नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको योगा फॉर वेट लॉस डे 11 में स्ट्रेचिंग के कुछ लाभकारी अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। स्ट्रेचिंग के इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर 15 से 20 मिनट एक अपने बिस्तर पर बैठकर एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है और फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर में उठ रहा हर प्रकार का दर्द और तनाव को दूर करता है। और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से भी करें। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद आप तीव्रता से और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों को फैलाकर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे ऐसे रखते हैं और दूसरी बाजू को ऐसे कान के पास ऐसे सटाते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ले जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से भी करें। ऐसे ही इसे आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने वाले एक बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर अपने एक हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और दूसरे बाजू को ऐसे कान के पास हटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ना है। ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगा देते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और एक अपने अपोजिट हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे अपने घुटने पर अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार दोनों साइडों से प्रैक्टिस कीजिए। करेंगे कुर्मासना योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे डालते हुए अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं। वहां छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने पंजों पर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुर्मासना योग की पोजीशन पर रहें। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस कुर्मासना योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे काकासना और कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही काकासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने पैरों के बीच में ऐसे आधी फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं।
30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, कागासना योग एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप अगर 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इसे करने से हमें अनेकों फिजिकल और मेंटल बेनिफिट मिलते हैं। इसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जब आप ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है। जिन लोगों को अक्सर पैर कांपने की समस्या होती है वह समस्या भी दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। और अगर आपका शरीर भारी है, आप बहुत अधिक मोटे हो, तो आप ऐसे हील को जमीन पर रखकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो अब इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे कौवा चाल अभ्यास। दोस्तों, अगर आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है, कितने भी अभ्यास करने से अगर पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर नहीं हो रही है, तो इस कौवा चाल अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस करें। सबसे पहले ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पंजे को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रखते हैं और अपने घुटने को ऐसे पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे दूसरे पैर से ऐसे ही इस कौवा चाल अभ्यास को करें। अभ्यास को ऐसे आपने प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आपने इसे वॉक की करते हुए करें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।